जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल धर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य नहीं रखता वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वह समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि यह लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी। उसे इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह यह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वह खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वह अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकाल कर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच यह है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह गिरकर सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं है, लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय भी बीत जाएगा, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत। यह अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारना, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं
जो हमें तकलीफ देती हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच यह है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखते हैं और बेहतर बनाती हैं।